फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री 420 के एक प्रसिद्ध गीत में जिस क्रम में इन देशों का संदर्भ है उसी क्रम में इन्हें लगाए। अरेंज दीज कंट्रीज इन द ऑर्डर दे आर रेफरेंस्ड इन अ फेमस सॉन्ग फ्रॉम श्री 420। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भारत इंडिया, बी जापान, सी इंग्लैंड, डी रूस रशिया। ए इंडिया, बी जापान, सी इंग्लैंड, डी रशिया। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी जापान, फिर उसके बाद आता है इंग्लैंड, सी, फिर डी रूस रशिया और अंत में ए भारत। ये है सही क्रम, बी सी डी ए। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है इसी क्रम में। 3 लोगों ने कहा सबसे कम समय आशा को। कम फाइनली अप टू यू। थैंक यू। तालियां बज जाए आशा जी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको आशा जी। धन्यवाद। ये जो तिरछी नजर से आपने हमको देखा है ना, वही कमाल हुआ है। जो तिरछी नजर से आपने हमको देखा ना, तो न केवल हम डर गए बल्कि जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है तो वो भी डर गए। तो भैया जितवा दे उनको, न जाने क्या कर बैठेंगी आपको। तो आशा जी एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई और हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं। सर, हाँ जी, मैं भी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। किस बात के लिए? सर 25 ईयर केबीसी के साथ कंप्लीट कर रहे हैं आप, सिल्वर जुबली। हाँ 25 साल सिल्वर जुबली के लिए। सर सिल्वर जुबली केबीसी की कंप्लीट हुई है, सिल्वर जुबली हमारी भी कंप्लीट हुई है। वाह। पतिदेव आए हैं क्या? हाँ है। कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब। नमस्कार और आपका स्वागत बहुत बहुत। अच्छा जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर बहुत सारे काम करती हूँ। बहुत सारे काम? शेयर ट्रेडिंग करती हूँ, ओहो, घर संभालती हूँ, हाँ, ठीक है। बच्चे संभाल। मुंह का टेढ़ा कर लिए इधर बात करने के लिए। सर बच्चे संभालते हैं। उसके अलावा एक और काम है बस सबसे बड़ा, मस्ती। हर चीज में से मस्ती करना। मस्ती करना। नहीं अच्छा है। उधर जब अभी आप उनका वर्णन कर रही थी या बात करना चाहें तो ऐसे कहा नहीं बनाया? सर नहीं बताना है ना, अब आपको आराम से मालूम किया। सर वो हाँ जी, हाँ भाटा सर वो मैं बताता हूँ। हमारी जोड़ी है सर, वो जय वीरू की है। तो वीरू ये है, जय मैं हूँ वन लाइनर आदमी। मैं जाने कहाँ से ढूंढ के आप लोग एक एग्जाम्पल डाल देते हैं हमारे सामने। ऑलराइट अच्छा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। जल्दी से आपको खेल के जो नियम है बता दें। एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने और 2 पड़ाव आते हैं इस खेल में, 5वें और 10वें प्रश्न में। इसके बारे में आपको जानकारी है। और लाइफ लाइन जो है ये बहुत जरूरी है। पहली लाइफ लाइन ऑडियंस पोल है, दूसरी लाइफ लाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी डबल डिप। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुख्यतः इनमें से किस त्योहार के दौरान आप पिचकारी का उपयोग करेंगे? ड्यूरिंग विच ऑफ दीज फेस्टिवल्स आर यू मोस्ट लाइकली टू यूज पिचकारी? ऑप्शंस ए दशहरा, बी मकर संक्रांति, सी होली या डी रक्षाबंधन। सर होली लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए सी होली। बिल्कुल सही जवाब दिया। 1000 जीत गया। 2000 रुपए दूसरा प्रश्न आ गया आपके सामने। हाँ जी, 1995 की एक फिल्म में राखी गुलजार द्वारा निभाए गए पात्र के इस प्रसिद्ध संवाद मेरे डैश आएंगे को पूरा करें आप। कंप्लीट द आइकॉनिक डायलॉग मेरे डैश आएंगे स्पोकन बाय द कैरेक्टर प्लेड बाय राखी गुलजार इन द 1995 फिल्म। ऑप्शन देखिए। ए करण अर्जुन, बी राम श्याम, सी
कृष्ण कन्हैया या डी हरिओम? सर ए करण अर्जुन को लॉक कर दीजिए। ए करण अर्जुन को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने, बधाई आपको, 2000 रुपए जीत गए। चलिए आशा जी आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आ रहा है, 3000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर वोक नामक कढ़ाई में पकाया जाता है? Which of these food items is usually cooked in a pan called wok? ऑप्शन देखिए, ए सैंडविच, बी पिज्जा, सी nachos या डी नूडल्स? वो सर मैंने तो नाम भी नहीं सुना। क्या लगता है इनमें से? सर नूडल्स लग रहा है, सर कर दीजिए, नूडल्स को लॉक कर कर दीजिए। दें? डी नूडल्स पे ताला लगाया जाए। सही बात है ये। एक ईस्ट एशियन कढ़ाई, इसको वोक बोलते हैं, इसी के अंदर नूडल वगैरह बनता है, ईस्ट एशियन। हाँ सर वो अपने मालूम, मतलब पूर्वी- थोड़ा बस आइडिया लगाया, मेरे को आइडिया ही नहीं था वो क्या है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सही बोल दिया ना आपने। सही। ओके। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके सामने ये रहा। अगस्त 2024 में इनमें से किसने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया? इन अगस्त 2024, who among these retired from international and domestic cricket? ऑप्शन देखिए, ए पार्थिव पटेल, बी युवराज सिंह, सी शिखर धवन या डी राहुल द्रविड़? सर सी शिखर धवन। शिखर धवन। सी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हुआ है आपका, 5000 रुपए आप जीत गई हैं। स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि है अजय जी आपको? सर स्पोर्ट्स का तो कीड़ा रहा है दिमाग में शुरू से। अच्छा अच्छा। पहले बचपन में तो जैसे नॉर्मल सभी खेलते हैं बाहर सड़कों पे, बॉयज खेल रहे हैं, गर्ल्स कोई होती नहीं थी, तो मुझे लगता था ये बॉयज ही क्यों खेल रहे हैं, अच्छा। मुझे भी खेलना है। वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलना है, फिर वो इवन कंचे खेल रहे हैं तो कंचे खेलना है, वो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं तो गिल्ली डंडा खेलना है। फिर स्कूल में मैंने स्टार्ट किया खेलना, स्टेट लेवल पे एथलेटिक्स में मैं रही थी, तो 2 बार बेस्ट एथलीट रही थी मैं। ओह शॉर्ट पुट, जेवलिन और डिस्कस थ्रो मैं करती थी, तो स्कूल्स में मैं ये रही थी। फिर कॉलेज में आके चेंज हुआ, स्पोर्ट्स वॉलीबॉल मैंने खेलना शुरू किया, कॉलेज में खेला, फिर छूट गया। पर अब सर एक चीज़ है, मेरी बेटी उस चीज़ को आगे लेके जा रही है, खेल रही है वो। ओह वाह। वो शूटिंग करती है, 10 मीटर एयर पिस्टल में 6-7 नेशनल खेल चुकी है। ओह वाह। और अभी उसने 25 मीटर स्टार्ट किया इसी साल से, और अभी वो उसमें भी नेशनल के लिए क्वालिफाई हो गई है। वाह, बहुत बहुत बधाई आप। वाह। प्रोत्साहित करते रहिए उनको, और हम उम्मीद करते हैं एक दिन उनका नाम जो है सुर्खियों में आ जाए, हैं, भारत को वो रिप्रेजेंट करें। 5वां प्रश्न आ गया, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड में कितने त्रिभुजाकार पक्ष होते हैं? हाउ मेनी ट्रायंगुलर फेसेस डज अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हैव? ऑप्शन देखिए, ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4? 1, 2, 3 या 4? A square based pyramid, triangular faces. सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, 17 सेकंड बचे हैं और लाइफलाइन आ गई है। सर ऑडियंस को। इसको कौन ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और समय आपका शुरू होता है अब। डी को मिले हैं सर लॉक कर 74। दीजिए। हाँ? सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है। नो आइडिया नहीं था। अच्छा, पहले लगा दे ताला, पहले बोलिए। जी, डी को। जी। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। सर मैथ्स तो कहाँ,
ये मैथ है ही नहीं। सर आएगा तो मैथ्स ना, पिरामिड और ये सब पता नहीं। पिरामिड देखा है आपने कभी? नहीं देखा सर ना, तभी तो कंफ्यूज हो तस्वीर गए। में देखा होगा। देखा होगा। अच्छा, पिरामिड देखा है, यस। पिरामिड देखा है ना? हाँ। तो कैसा होता है वो? सर ऐसा वो तो होता ऐसा है। ट्रायंगल। हाँ, और कैसे बना होता है वो? एक चौकोर पे बना होता है ना? तो चौकोर 1 2 3 4, दो तरफ के ये हो गए, दो तरफ के ये हो गए, 1 2 3 4, 4 उत्तर, है ना? सर नहीं आइडिया। बड़ा आसान सा प्रश्न था ये। सर था आसान, बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। ओके, गलत करने से अच्छा था। अब समझ गए आप। हाँ सर, गलत करने से अच्छा था मैं पूछ। समय आ गया है, एक और बाजा बजेगा जोर से। ये है संकेत सुपर सवाल का। आपने देखा होगा कई बार बैठे बैठे कई कंटेस्टेंट्स आए, तो कंप्यूटर महाशय सुपर सवाल जो है आशा जी के लिए प्रस्तुत किया जाए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के अलावा वो एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है जो मुख्यतः एक शास्त्रीय संगीत वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं? अदर देन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, who is the only other Bharat Ratna awardee most famous as a classical music instrumentalist? बिस्मिल्लाह खान के अलावा एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ऐसा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बस मैं गेस कर रही हूँ। जी, पंडित रविशंकर जी। ये बोलना चाह रही हैं आप? पंडित Okay. रविशंकर जी। लगा दें ताला? जी। पंडित रविशंकर कह रही हैं, तो लगा जाए। सही निकला। वाह, पंडित रविशंकर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तो आशा जी, अब देखिए, आपने क्योंकि सही उत्तर दे दिया है कि आपको एक सुपर शक्ति मिलेगी जिसका नाम है दुगनास्त्र। तो समय आ गया है देश के सवाल का। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज का जो सवाल है वो किस देशवासी ने किया। ये बड़े पर्दे पर आ गए भारत का नक्शा। गाड़ी चली महाराष्ट्र से, पहुंच गई कर्नाटक, वहीं से आएगा प्रश्न। नमस्कार अमिताभ बच्चन जी, मैं हूं विशाल शर्मा, आपका जूनियर किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं आज बहुत उत्साहित हूं कि मुझे कौन बनेगा करोड़पति में सवाल पूछने का मौका मिला है। आज का सवाल है, बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास किनकी 108 ऊंची ब्रॉन्ज प्रतिमा है जिसे समृद्धि की प्रतिमा कहा जाता है? ऑप्शन ए श्री नाथा प्रभु केम्पेगौड़ा, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन सी महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय एंड ऑप्शन डी बादशाह अकबर। और आपका समय शुरू होता है अब। और कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि जो विजयी हुए हैं उनका वोटिंग यूनिट नंबर है 28। ओह शाबाश, क्या बात है। देवी जी, आपका शुभ नाम? आयशा खान। आशा जी, बहुत बहुत बधाई, आपको तालियां बज जाएं इनके लिए। आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर मैं होम मेकर हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर बताइए क्या है? केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट जो है उन्हीं के नाम पर है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बधाई। आपके लिए एक भेंट है, ये इनको दे दीजिएगा। 4-5 लोग खड़े हो गए, उत्तर लिए हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। अब चलते हैं आगे। आशा जी, आपने कहा था कि घर में बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। पति पत्नी के अलावा और कोई भी है क्या आपके परिवार में? सब बच्चे हैं। बच्चे हैं, ओके। 56। एक मेरी बेटी है, उसके साथ
2 स्ट्रे डॉग्स से मैंने अडॉप्ट किए हुए हैं, ओह ओके 3 स्ट्रे कैट्स हैं जो मैंने अडॉप्ट की हुई हैं, और अच्छा। बाहर हैं 50 के अराउंड हैं। जिनको मैं डेली मेरा रूटीन है उनकी भी मैं केयर करती हूँ। बहुत अच्छी बात है ये तो। जी हाँ हाँ। और सर यहाँ आने का मेरा मोटिव वही है, मैं इनके लिए कुछ एक शेल्टर की तरीके का बनाना चाह रही हूँ, बेसिक मेडिकल, और उसके बाद जो उनकी केयर होती है वो मैं वहाँ कर सकूँ। जी जी सेवा करनी है, कुछ नहीं करना मुझे। अपनी ज़िंदगी तो मेरी थोड़े बहुत टाइम चलनी है, अभी तक जो कर रही हूँ अपने एंड पे कर रही हूँ, ऊपर वाला करवा रहा है, कैसे कराता है पता नहीं सर, वो चल रहा है। अब पहले थोड़ा दिक्कत होती थी जब मैं बिल्कुल अकेले सब कुछ करती थी, अब तो पतिदेव भी कराते हैं मेरी हेल्प, ये बहुत अच्छी बात बेटी है। भी कराती है हेल्प, दोनों टाइम फीडिंग के लिए जैसे जाते हैं, बीच में कोई इमरजेंसी आ गई उसके लिए भी जाते हैं। तो सर जो मेरी अर्निंग होती है ना, सब उधर ही लगती है। जी जी जो जी। भी मेरे, और शेयर मार्केट तो फ्लक्चुएटिंग है, आप सबको पता है जी जान। सर। महीने का तकरीबन मेरे को 150 किलो तक फूड चाहिए होता है उनके लिए, ओह ओके। क्योंकि वो 50 डॉग्स हैं तो उनके लिए इतना तो चाहिए इस और बहुत से लोगों का ध्यान जाता नहीं है, सर। नहीं और सर, कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है इन सबको, और हाँ उसकी जी। देखरेख आप करना चाहती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। कब ऐसे आपको सोच आई कैसे करना चाहिए? सर 2014 की बात है ये। हाँ हम लोग ऐसे वॉक पे थे मैं और हस्बैंड, तो एक डॉग देखा हमने दूर से, वो चल रहा था और गिर रहा था, तो हमें लगा कहीं किसी ने इसके पैर तो नहीं बांध दिए। उसके नजदीक गए हम, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से वो आग बना हुआ था डॉग का। अभी हम वहां गए हैं तो देखा ऐसा कुछ बंधा नहीं हुआ था, पहले तो हमने पैर ही देखे उसके, उसका कुछ नहीं बंधा हुआ था, वो ऐसे ही टर्न था। हम उसको ले गए डॉक्टर के यहाँ पर, उन्होंने बोला, एक्सरे किया उसका, तो उन्होंने एक्सरे में बोला कि इसके अंदर कुछ है, पेट में। पेट के अंदर। वो बहुत स्किनी था सर, उसकी सारी बोन्स नजर आ रही थी। उन्होंने बोला इसकी हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, जो चीज इसके अंदर है हम निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे ये ठीक होता है या नहीं होता। उस टाइम हम थोड़ा हिच कर रहे थे कि, क्योंकि पता नहीं है, हमें भी नहीं पता था उस टाइम तक कि क्या कॉस्ट आ जाएगी। या जी। तो हमने उनको बोला कि ठीक है अब हम इसको लेके आए हैं ना, तो आप इसको करो, देखो। उन्होंने उसकी सर्जरी की सर, उसके अंदर से कपड़े निकले, उसके अंदर से कील निकली, जो उसके इंटेस्टाइन पे पूरा ऐसे कपड़े लिपटे हुए थे, वो उन्होंने काट के निकाले हैं, और कीड़े उसके अंदर से निकले हैं, मतलब लोहे की पत्तियां भी लोहा निकली उससे। कैसे अंदर चला गया? पता नहीं उसने कैसे खाया कैसे नहीं खाया सर। उस टाइम एक अंदर तक एक चीज ना हर्ट की कि यार हमारे अंदर इतनी भी ह्यूमैनिटी नहीं है कि हम इन बच्चों को एक टाइम रोटी दे सकें। जी जी जी। सर वो चीज जब मैं याद करती हूँ ना सर, वो गड़बड़ हो जाती है मेरे से। वैसे मैं मस्त रहती हूँ, बट जैसे ये वाली चीज मेरे को आती है ना दिमाग में, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। जी जी जी। लेकिन बहुत अच्छा किया कि आप गए। वो बचा कि नहीं फिर वो बात? सर नहीं, वो नहीं पर बचा। नहीं हुआ, उसका ध्यान हो गया। लेकिन कम से कम आपकी आंख तो खुली कि इस तरह के। हाँ जी सर। और उसके बाद से फिर हमने सोचा कि जितना मुझसे हो सकेगा, जितना हम कर पाएंगे जी हम हाँ, जी हाँ। करेंगे। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप दोनों, और आप लोगों की प्रशंसा करते हैं हम। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आशा जी खेल को आगे बढ़ाते हैं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए ये रहा आपके सामने। लेदर बैक और हॉक्स बिल किस जीव के विभिन्न प्रकार हैं? द लेदर बैक एंड हॉक्स बिल are different varieties of which creature? A. Bat, B. Dolphin, C. Eagle या D. Turtle, चमगादड़, डॉल्फिन, बाज या कछुआ? सर ताज, हॉक आई। सर श्योर नहीं हूँ, बस लग रहा है वो हॉक बिल करके, लेदर बैक और हॉक बिल। लाइफलाइन है आपके पास अगर आप श्योर नहीं है तो।
क्या करना चाहेंगे? जल्दी बोलिए, समय निकल रहा है। सर मुझे लग तो ईगल ही रहा है, लेकिन श्योर नहीं हूँ। तो लाइफलाइन ले लीजिए, 9 सेकंड बचे हैं। सर लाइफ लाइन। शांत हो जाइए। 2 लाइफलाइन बची हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिक। कौन सी लीजिएगा? सर वीडियो कॉल। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। और आशा जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप इस प्रश्न का उत्तर मांग सकती थी। ये है वो नाम, ऋतुराज कश्यप हैं, अंशा गौड़ हैं और सुलेखा रानी। सर अंशा गौड़। अंशा गौड़ जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये बेटी है। बेटी है आपके? अच्छा अच्छा। अंशा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। नमस्कार। कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ। और आपकी माता जी आ गई है हॉट सीट के ऊपर और एक मुझे अच्छा लग रहा। हाँ, एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं ये आपसे। हाँ जी। तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब। Kaka, the leatherback and hawkbills are different varieties of which creature? Leatherback and hawkbill. Bat, dolphin, eagle, turtle. Any idea? It could be turtle, but I am not sure. It could be turtle. Could be turtle. Leatherback से मुझे भी turtle लग रहा है। मुझे भी उसी वजह से आपके लग रहा बोलने है। के बाद। Leatherback and ऑप्शंस क्या क्या हैं दोबारा बोलना? Bat, dolphin, eagle, turtle. इनके हिसाब से आई गेस अगर मैं एरर हिट एंड ट्रायल करूँ तो टर्टल है। समय समाप्त हो गया। जल्दी से आपको उत्तर देना पड़ेगा। क्या करना सर चाहिए? लेदरबैक से तो टर्टल ही लग रहा है। टर्टल ही लॉक करें। लगा दें? डी टर्टल को कह रही है ताल लगाने के लिए। अरे बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका। बचा लिया बेटी ने आपको। आप नेशनल लेवल पे शूटिंग कर रही हैं। अभी माता जी हाँ से जी, पता चला हमें। हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ। वेल डन हाँ जी। अंशा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, और एकदम सही थैंक यू सो मच सर। उत्तर भी आपने दिया। लेदरबैक एंड हॉक्सबिल समुद्री टर्टल्स होते हैं और ये दुनिया के अधिकतर महासागरों में पाए जाते हैं, ओशंस में पाए जाते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस अंग में एक दूसरे अंग के लिए जगह बनाने के लिए एक कार्डियक नॉच होता है? Which of these organs has a cardiac notch to accommodate another organ? A. Left lung, B. Heart, C. Right kidney, D. liver, बायां फेफड़ा, B. हृदय, C. दायां गुर्दा या D. यकृत? कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच। कार्डियक तो हार्ट से रिलेटेड है। सर हार्ट को लॉक कर दीजिए। हाँ जी, हार्ट को लॉक कर दीजिए। हार्ट को कह रहे हैं लॉक करने के लिए। ओके, बी कह रहे हैं हार्ट पे ताल लगाने के लिए। से गलत हो गया। गलत हो गया देवी जी। लेफ्ट। लेफ्ट लंग। लेफ्ट और राइट लंग होते हैं ना दो। जी 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 क्योंकि हृदय हमारे शरीर में थोड़ा बाईं ओर होता है, जी। इसलिए उसके लिए जगह बनाने के लिए बाएं फेफड़े में कार्डियक नॉच एक बना होता है, वहां जाता है। दुर्भाग्यवश आशा जी आप आगे ना जा पाएंगी और ये 10,000 हम आपके बैंक में जमा कर देंगे। तालियां बज जाए इनके लिए। आशा गौड़, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और ये 10,000 अभी के अभी पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल आसान सही तरीके से। देवी जी, आप और पतिदेव जो है बहुत ही नेक काज कर रहे हैं, इसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं। बहुत बहुत आपको बधाई। आइए आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको।